Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और अब काफी समय मैंने ले लिया, बहुत ज्यादा आप सब भक्तों का समय लेट कर दिया, इसलिए सो सॉरी प्रभु जी, माता जी, मुझे क्षमा कीजिएगा। आइए हम सब मंगलाचरण मिलकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं, जो हम श्रवण करें उसे समझ सके, इसलिए गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना हम सब अर्पित करेंगे मंगलाचरण के माध्यम से। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, संवेद कौर भक्त वृंद की जय। आइए, आप में से कोई भक्त क्या शेयर करेंगे श्रीमद् भागवतम से श्लोकास, या मैं टोटली शेयर करूं? आप भी कर सकती हैं, अगर आप चाहिए तो मैं कर लेता हूँ माता जी। जी प्रभु जी, आप कर दीजिए। थैंक यू, मैं अभी इसका करता हूँ, एक स्कंद मिनट। 7वां अध्याय और 15, 16 और 17। अगर आप लोग भक्तों का दर्शन भी, मुझे एक आध भक्त का भी दर्शन हो सकेगा तो बहुत अच्छा होगा, ताकि मैं समझ सकूंगी। अय्या ठीक है, हम श्लोक का पाठ करेंगे। आप सभी भक्त मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भगवान के विषय में श्रीमद् भागवतम से कुछ कह सकूं, अपने प्योरिफिकेशन के लिए कुछ कह सकूं। विदुर्वाच संचिन्न संशयो मह्यं तव सुक्तासिना विभो उभयत्रापि भगवन् मनो मे संप्रधावति। Vidur said, O powerful sage, my lord, all my doubts about the Supreme Personality of Godhead and the living entities have now been removed by your convincing words. My mind is now perfectly entering into them. हम एक एक श्लोक पर चर्चा पहले करने का प्रयास करेंगे। तो प्रभु जी, मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ, तो क्या ये हिंदी में भी पॉसिबल है क्या? माता जी, हाँ, सुन नहीं पाया आपको। अच्छा, ठीक है, तो फिर मैं हिंदी में बता दूं, अगर पॉसिबल है माता जी। यस यस।
यहाँ पर हम कल से आगे चर्चा करेंगे कि मैत्रेय ऋषि और विदुर जी का जो संवाद चल रहा था, उसमें विदुर जी ने जो प्रश्न किए थे, उनके उत्तर मैत्रेय ऋषि ने दिए। अब जब उत्तर सुन लिया है, जैसे कई बार होता है कि हमारे द्वारा भी भागवत में या कथा में जब हम श्रवण करते हैं तो क्वेश्चन किए जाते हैं, और जब हम क्वेश्चन का उत्तर सुन लेते हैं, इसके बाद में फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमें केवल यही है कि केवल हमें सुनना ही है, तो केवल इतना नहीं होता। यहाँ पर विदुर जी बता रहे हैं कि एक श्रोता को कैसा होना चाहिए, या एक श्रवण कर रहा है उन्हें कैसा होना चाहिए। यहाँ पर विदुर जी ने कहा, ओ पावरफुल सेज, ओ शक्तिशाली महात्मा, माय लॉर्ड, ऑल माय डाउट्स अबाउट द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड द लिविंग एंटिटीज। मतलब जो जीवात्मा के बारे में और जो भगवान के विषय में थे, मेरे जितने भी संशय थे, मेरे जितने भी डाउट्स थे, वो सब क्लियर हो गए हैं। तो जब भी हम किसी भक्त को, शुद्ध भक्त को श्रवण करेंगे और ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे, तो उसका प्रतिफल क्या होगा? उसका प्रतिफल यही होगा कि सबसे पहले हमारे डाउट्स क्लियर होंगे, हमारे संशय दूर होंगे। अगर हम ध्यान पूर्वक न सुनेंगे तो हम और संशय में जाते जाएंगे और हमारे डाउट्स बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर हम ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे और श्रद्धा पूर्वक, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना, अगर हम श्रद्धा पूर्वक न श्रवण करें तो भगवान का जो गुह्यतम ज्ञान है वो कभी भी हमारे हृदय में प्रकट नहीं हो सकता। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि एक तो हम किससे श्रवण कर रहे हैं, जिससे हम श्रवण कर रहे हैं क्या वो भगवान के भक्त हैं, ये पहली बात है। दूसरी बात है कि अगर हम श्रवण कर रहे हैं तो क्या हमारे हृदय में श्रद्धा है। जैसे कि हम किसी के पास दूध लेने के लिए जा रहे हैं या किसी के पास कोई वस्तु लेने के लिए जा रहे हैं, तो हमें पात्र बनना होगा। और भगवान की कथा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो होता है पात्र बनना। तो अगर हम मान लीजिए शुद्ध भक्त के पास श्रवण करने के लिए चले भी गए, जैसे हमें भगवान के श्रील प्रभुपाद की कृपा से मिल रहे हैं, तो हम शुद्ध भक्तों के माध्यम से श्रवण कर पा रहे हैं, मंदिर के माध्यम से श्रवण कर पा रहे हैं। लेकिन कई बार पात्रता हमारे अंदर न होने के कारण हमारे डाउट्स और बढ़ जाते हैं और हम भगवान की ओर न बढ़ करके कहीं और जाते हैं। तो शुद्ध भक्तों से श्रवण करने का प्रतिफल तो यही है कि निश्चित रूप से हम भगवान की ओर बढ़ते हैं और हमारे जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर होते हैं। आप सबने भी ये बहुत अनुभव किया होगा कि हम देख रहे हैं कि जब हम इस संस्था में नहीं आए थे, हम कृष्ण भावनामृत में नहीं आए थे, तब मैं अपनी कहूँ तो मेरे अंदर इतने डाउट्स चलते थे, इतनी सारी चीजें चलती थी कि आखिर ये दुनिया क्या है, हो क्या रहा है, इतना सारा भक्ति का है, भगवान भी इतने सारे हैं, भगवान पर पथ चलने के इतने सारे मार्ग हैं, तो मैं क्या कभी ध्यान करूं कि शास्त्र पढ़ूं, मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता है। लेकिन जब इस्कॉन में हमने कृष्ण भावनामृत में आकर के श्रील प्रभुपाद की बुक्स को, श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ा, तो स्पष्टतः समझ में आया कि भगवान की शरणागति में ही जाना ही सब कुछ है। हम देखते हैं कि अर्जुन भी श्रीमद् भगवत गीता में कई सारे संशय रखते हैं भगवान के सामने कि भगवान मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ। लेकिन जब वो भगवान से सुनते हैं तब अंततः यही कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, हे प्रभु जो आप कह रहे हैं वही मैं करूंगा। तो इस प्रकार से शुद्ध भक्तों से श्रवण करने का प्रतिफल यही है कि हम भगवान की शरण में जाते हैं और हमारे मन में ये दृढ़ निश्चय हो जाता है कि जो यहाँ से मेरे द्वारा सुना गया है वही मैं करने का प्रयास करूंगा। फिर आगे कहा गया, माई माइंड इज नाउ परफेक्टली एंटरिंग इनटू देम। ये बहुत बड़ी बात है कि जब हम ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे, और श्रवण करने का दूसरा स्टेप होता है चिंतन करना और उसका मनन करना। हमने सुन लिया, अब सुन करके बस 1 घंटा हमने भागवतम को श्रवण किया और सुन करके बस छोड़ दिया उसको, नहीं, यहाँ कहा गया था ये महत्वपूर्ण है। तो जब हम उसका चिंतन करते हैं तो फिर क्या होता है, हमारा मन जो है श्रवण करते ही भगवान में लगने लगेगा। देखिए, आप सबसे महत्वपूर्ण है, कभी कभी हमें डाउट होता है कि जिससे हम सुन रहे हैं वो है भी कि नहीं है, मतलब क्वालिफाइड है कि नहीं है, हमें उनसे सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए। तो हमें उन्हीं से सुनना चाहिए जिनसे सुन करके हमारा मन भगवान में लगने लगे। जब भी कहीं किसी भी व्यक्ति से आप मिले और वो भक्त है या नहीं भक्त है,
एक ही परिभाषा है, जिसको सुनकर, जिसको देखकर, जिनसे मिलकर हमारा मन भगवान के चरणों में लगने लगे, भगवान की ओर आसक्त होने लगे, इसका मतलब है कि हम एकदम सही जगह पर है, हम एकदम सही जगह पर है। और मैं हम सबके भाग्य की बहुत बहुत सराहना करना चाहूंगी। कई बार मुझे ये फील होता है, और हम सब भक्तों को भी ये फील करना चाहिए कि हम जिस संस्था से सुन रहे हैं, जिस संस्था से हम जुड़े हुए हैं, वहाँ हमें शुद्ध भक्तों से श्रवण करने को मिलता है, सबसे महत्वपूर्ण। और भगवान के शुद्ध भक्तों की लिखी हुई वाणी जो उनके द्वारा दी गई है, वो हमें मिल रही है। जैसे कि मैं बताना चाहूंगी कि जब तक मैं मंदिर से नहीं जुड़ी थी, मैंने कई सारी चीजों को पढ़ा, कई सारे लोगों के शास्त्रों को पढ़ा, और जब मैंने पढ़ा तब मैं इतना एक्यूरेट नहीं कर पा रही थी कि हाँ यही सही है, इसी के माध्यम से हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे, इसी के माध्यम से हम सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड तक जा पाएंगे। लेकिन यहाँ हमारे पास स्पष्टता है कि हम उन परम भगवान तक इतने सरल तरीके से जा सकते हैं। हम कई बार देखते हैं तो कई बार वो भी अंततः तो कहीं ना कहीं भगवान की कृपा से भगवान तक जा सकेंगे, इस जन्म में नहीं, कई जन्मों के अंत में जा सकेंगे। लेकिन हमें इस जीवन में जो मिला है वो सीधा गेट मिल गया, सीधा द्वार मिल गया, सीधा दरवाजा मिल गया, और सीधा एक पथ मिल गया है। तो ये बहुत भगवान का हम सब भक्तों पर कृपा है। आगे परपट हम श्रील प्रभुपाद के द्वारा पढ़ेंगे और फिर समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। परपट, The science of Krishna or the science of God and the living entities is so subtle that even a personality like Vidur has to consult person like the sage Maitreya। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान का जो गुह्यतम ज्ञान है वो वास्तव में दो ही लोग दे सकते हैं, एक भगवान और एक भगवान के शुद्ध भक्त। इसके अलावा वास्तव में परम भगवान के विषय में कोई नहीं बता सकता है। वही बता सकता है, या तो भगवान स्वयं बताएं, या भगवान के जो स्वयं पार्षद है, जो भगवान के द्वारा भेजे गए हैं, वही भगवान के विषय में बता सकते हैं। क्योंकि भगवान श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं कह रहे हैं, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम उत्तमम। ये राज विद्या है, गुह्यतम है, इसको हर कोई नहीं जान सकता। इसको कौन जान सकता है? इसको केवल भगवान के भक्तों के द्वारा जाना जा सकता है। इसलिए स्वयं भगवान के भक्त विदुर जी कितने ज्ञानी हैं। और यहाँ तक दूसरी बात है, भगवान के परम भक्त हैं, लेकिन उनको भी मैत्रेय ऋषि से सुनने की आवश्यकता है। तो कभी भी हम कितनी भी भक्ति के उन्नत स्तर पर चले जाएं, लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अब मुझे सुनने की आवश्यकता नहीं है, बस अब तो मैं चैंटिंग कर सकता हूँ, मुझे पता चल गया है, जप ही सब कुछ है, भगवान की शरणागति ही सब कुछ है, तो मुझे सुनने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, जितना हम भगवान के क्लोज जाते जाएंगे, इतना ही हमें भगवान के विषय में सुनने में और रुचि होती जाएगी, भगवान के विषय में सुनने में और अच्छा लगने लगेगा। तो ये एक पहचान होती है। दूसरा हम देखेंगे, doubts about the internal relationship of the Lord and the living entity are created by mental in a different ways. But the conclusive fact is that the relationship of God and the living entity is one of the predominator and the predominant। हाँ, इसके विषय इसमें बताया गया कि भगवान का और हमारा संबंध क्या है। जैसे सबसे महत्वपूर्ण है कि हम मान लीजिए मार्ग पर चलना भी चाह रहे हैं, लेकिन अब हमें यह जानने की आवश्यकता है कि भगवान और हमारे बीच में संबंध क्या है। तो क्योंकि जब तक हम संबंध को नहीं जानेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक हम संबंध को नहीं जानेंगे तब तक हम प्रेम नहीं कर सकते। तो हमारा जो भगवान के साथ संबंध है वो क्या है, ये भी हम जान सके हैं कृष्ण भावनामृत के द्वारा। हमारा संबंध क्या है, स्वामी का और एक दास का। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि नहीं मैं ही स्वामी हूँ, है ना, हमें ऐसा लगने लगता है कि मैं स्वामी हूँ। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आप किस चीज के स्वामी हैं, जरा बताइए। हम सोचे कि मैं पावरफुल, मैं शक्तिशाली बन जाऊं, मैं सर्वोत्तम हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ,
तो जो आप अपने आप को सर्वशक्तिमान कह रहे हैं, आपका अपने ऊपर भी नियंत्रण नहीं है। हम कई बार देखते हैं कि जब कभी किसी व्यक्ति को, बहुत अच्छा व्यक्ति है, कई बार हमने देखा है, और उसको पैरालाइज हो गया है, हम देख रहे हैं कि वो व्यक्ति जब कह रहा है कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा शरीर है, तो भैया आप इसे उठा क्यों नहीं लेते? जब हमारे इस शरीर में से चेतना निकल जाती है, तब आप अपनी पलक को भी नहीं झपका पा रहे। जिस शरीर को आप कह रहे ये मेरा है, पूरी दुनिया की तो बात अलग ही हो गई, जिस पूरी दुनिया पर आप अपना प्रभुत्व जताना चाह रहे हैं, जिस पूरी दुनिया पर आप कहना चाह रहे हैं कि ये पूरी दुनिया मेरी है और इसका मेरा सत्ता चलना चाहिए, ये व्यक्ति मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है, इसको मेरी बात मानना चाहिए, इसको मेरे अनुरूप चलना चाहिए। तो पहली बात तो हम क्योंकि स्वयं को नहीं जान पा रहे हैं, हम स्वयं पर नियंत्रण नहीं हो सकते हैं, स्वयं को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो फिर हम किसी को भी नियंत्रित नहीं कर सकते। हमें भी नियंत्रित करने वाले कोई है, तो वास्तव में जो हमें नियंत्रित कर रहे हैं, जो इस प्रकृति को नियंत्रित कर रहे हैं, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। भगवान ने स्वयं ने कहा है कि ये प्रकृति मेरे द्वारा चलाई जाती है और मेरी प्रकृति मेरे ही नियमों के अनुसार चलती है। तो वास्तव में जो व्यक्ति यह सोचे कि मेरा और भगवान का जो संबंध है वो दास रूप में नहीं है, सेवक और सेव्य के रूप में नहीं है, वो वास्तव में अपनी स्थिति को जानता ही नहीं है। और इस रूप में जान लेना तो परम आनंद की स्थिति को प्राप्त कर लेना है। जो व्यक्ति केवल 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 एक बात को जान ले, एक शब्द को इस बात को जान ले कि भगवान सेव्य है और मैं सेवक हूँ। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है और कोई कंपनी में हम काम कर रहे हैं, और उस कंपनी में हम ये सोच करके विचार करके काम करें कि मैं यहाँ का एक सेवक हूँ और मुझे इस कंपनी के हित में कार्य करना चाहिए। तो जब वो कंपनी के हित में कार्य करेगा तो उसे उसकी सदैव ही उन्नति होती रहेगी, और जिस कंपनी के अंडर में वो काम कर रहा है वो कंपनी उसे हमेशा प्रगति के मार्ग पर उत्थान की ओर, ऊपर की ओर लेकर के जाएगी। लेकिन अगर वो विचार करे कि नहीं, मैं इस कंपनी का बॉस बन जाऊं, मैं ही इस कंपनी का बॉस हूं, तो वो कभी भी उस कंपनी से उसको निकाल दिया जाएगा कि क्योंकि तुम बॉस हो नहीं, तुम इस कंपनी में केवल और केवल वर्कर हो, तुम्हें उस हिसाब से वर्क करना चाहिए जो कंपनी के बॉस द्वारा कहा जाता है, ये कहा गया है। इसी प्रकार से इस संसार में सर्वशक्तिमान हम नहीं हैं, हम सर्वशक्तिमान प्रभु के दास हैं। हमें वही किया जाना चाहिए जो सर्वशक्तिमान प्रभु के पार्षदों द्वारा या भगवान के द्वारा उनके शास्त्रों में कहा गया है। जो भगवान कहे वो अगर हम करेंगे तो निरंतर उन्नति, भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी उन्नति प्राप्त कर सकेंगे। तो वास्तव में जब हम स्थिति को जान लेंगे तब हम उन्नति करते चले जाएंगे, इसमें कोई भी न भय है न संकट है। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति संसार में रह रहा हो और अगर वो गवर्नमेंट के नियमों का पालन नहीं करेगा तो वो सदैव भी भयभीत रहेगा, उसके मन में हमेशा भय रहेगा कि नहीं, मैं गवर्नमेंट के नियम के विरुद्ध जा रहा हूँ, मतलब कहीं न कहीं उसके हृदय में भय रहेगा। लेकिन वो ये जानेगा क्योंकि परम सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और मुझे अगर भारत देश में रहना है तो मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से रहना होगा, तो वो आनंद से रहेगा, वो खुशी से रहेगा। गवर्नमेंट हमें जॉब भी देती है, गवर्नमेंट के द्वारा हमारी कई सारी चीजें चल रही हैं जिनके द्वारा हमें लाभ दिया जाता है, तो सरकार हमेशा हमारे हित में काम करती है। इसी प्रकार से सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हमेशा हमारे हित में काम कर रही। भगवान कह रहे हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान क्या है? सभी लोगों के ईश्वर है, महेश्वर है। और वो क्या कर रहे हैं? बोले सूर्यदम सर्वभूतानाम। एक बार इस संसार की गवर्नमेंट तो ऐसी हो सकती है जो कि अपने खाने के लिए काम करे, थोड़ा भ्रष्टाचार कर सकती है, थोड़ा करप्शन कर सकती है, हो सकता है कि जनता के हित में उसका निर्णय कुछ ना हो। लेकिन जो हमारी परम सरकार है ना, जो भगवान है, जो सब यज्ञों के भोक्ता है, वो सर्वलोक के महेश्वर है। उन्होंने कहा मैं सभी लोगों का ईश्वर हूँ, मैं सर्वेश्वर हूँ, लेकिन फिर भी सूर्यदम सर्वभूतानाम, मैं तुम सब जीवों के लिए, प्रत्येक जीव मात्र के कल्याण के लिए कार्य कर रहा हूँ। सूर्यदम सर्वभूतानाम। तो भगवान हमारे ऐसे हैं, तो ऐसे परम भगवान की सेवा करके हमें परम प्रसन्नता
होनी चाहिए और हमें उनकी सेवा के लिए कार्य करना चाहिए। आगे हम देखेंगे real knowledge of these yes real knowledge of these relationship entails revealing the lost consciousness of to this standard, and the process for such reveal is devotional service to the Lord by clearly understanding from authorities like the says Maitreya. One can become situated in real knowledge, and the distributed mind can thus be fixed on the progressive path. Yes, अगर हम किसी जैसे मैत्रेय मुनि से विदुर जी ने सुना था, इसी प्रकार से हम किसी वास्तविक भक्त से, प्योर भक्त से श्रवण करेंगे तो हम वास्तविक का जो ज्ञान का जो वास्तविक पथ है उस पर आगे बढ़ सकेंगे, और जो कि हम सब श्री प्रभुपाद की कृपा से, श्री गुरु महाराज की कृपा से, कृष्ण भावनामृत संघ की मदद से कर पा रहे हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से हमें दो बात पता चली है। एक बात ये कि हमेशा हमें भक्तों से श्रवण करते रहना चाहिए। दूसरा बात है कि अगर हम श्रवण कर रहे हैं तो उस पर हमें मनन चिंतन भी करना चाहिए, और भक्त की पहचान इसी से होगी कि जिससे हम भगवान को जान सकेंगे। तीसरी बात है कि हम भगवान के सदैव ही दास हैं, और अगर हम भगवान के दास बन करके अगर भक्ति के मार्ग पर उन्नत होकर के चलेंगे तो निश्चित रूप से हम जीवन में भय रहित हो जाएंगे, क्योंकि भगवान की भक्ति का सबसे पहला जो वस्तु है कि भगवान की भक्ति से हमें क्या प्राप्त होगा, तो भगवान ने कहा है अभयम सत्व संशुद्धि। हम भय रहित होकर के संसार में रह सकेंगे और जो हमारी अज्ञानता है वो दूर हो जाएगी। तो श्रवण करने से दो तीन चीजें पता चलती है। एक तो भगवान को हम सरेंडर कर सकेंगे, दूसरा भगवान के साथ हम संबंध स्थापित कर सकेंगे, और तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कि माया, त्रिगुणमयी माया भगवान की जिसने हमें पकड़ रखा है, उससे अगर छुड़ाने का एक तरीका है या उस माया से परे जाकर के भगवान को समझने का जो तरीका है वो भगवान के विषय में श्रवण करके ही हो सकता है। तो अगर अब हम नेक्स्ट श्लोक की ओर बढ़ते हैं। इसमें श्री विदुर जी कह रहे हैं सात्वेत तद्व्यता हतम विद्वानात्मन मायायनम हरे आबात्य पार्थम निर्मूलम विश्वमूलम न यद्बहि। Orland says, your explanation are very good, as they should be. Disturbances to the conditioned soul have no other basis than the movement of the external energy of the Lord. थोड़ा ऊपर करेंगे क्या प्रभु जी? यस। हाँ, तो इसमें श्री विदुर जी के द्वारा कहा जा रहा है, हे महान भक्त, आप जो कह रहे हैं वो आपकी जो व्याख्या है वो वैसी ही है जैसी होनी चाहिए। तो जब हम किसी से श्रवण करें, तो जब हम ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ यही सत्य है, हाँ यही सत्य है, क्योंकि हमारे हृदय में जो परमात्मा बैठे हैं वो हमें बता रहे होते हैं, वो हमें हमेशा हर समय गाइड कर रहे होते हैं। तो जब हम शुद्ध भक्तों से सुन रहे होते हैं ना, तो निश्चित रूप से हमारे हृदय पर प्रसन्नता होगी। ओ हमें क्या जानने को मिला है, ओ मुझे क्या समझने को मिला है, वास्तव में यही सत्य है, वास्तव में यही सत्य है। तो ये बहुत निर्भर करेगा हमारी भक्ति के ऊपर। जब हमारा जप अच्छा होता है, ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिएगा, दो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम श्रवण करते हैं, जब हम पढ़ते हैं और जब हम जप करते हैं, ये तीनों ही चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अगर हमारा जप अच्छा हो रहा होगा तो जब हम किसी से श्रवण करेंगे ना, तब हमें समझ में आ रहा होगा हाँ ये बात सत्य है, ये बात सत्य कही जा रही है, हम शास्त्रों को समझने के योग्य बन सकेंगे। दूसरी बात, जब हम पढ़ेंगे तो वास्तविकता में ये शास्त्र इतने गुह्यतम है कि इनको भगवान के भक्तों के द्वारा ही समझा जा सकता है, साधारणतया नहीं समझा जा सकता। लेकिन जब हम जप अच्छे से करेंगे और जब भक्तों को बहुत अच्छे से श्रवण करेंगे
तब हम श्री प्रभुपाद की बुक्स को समझ सकेंगे, शास्त्रों को समझ सकेंगे। तो ये बहुत आवश्यक है कि हमारा जप अच्छा हो, दूसरी बात हमारा श्रवण अच्छा हो, तो ऑटोमेटिकली हम शास्त्रों को समझने योग्य हो जाएंगे। नहीं तो जब भी हम शास्त्र को उठाएंगे तो हमें लगेगा अरे शास्त्र में यहाँ तो ये लिख दिया है, यहाँ तो ये लिख दिया है। लेकिन आप जब जब बहुत अच्छे से करेंगे और बहुत अच्छे से श्रवण करेंगे, उसके बाद अगर शास्त्र को उठा करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ओ कितनी अच्छी बात कही है, कितनी गहरी बात कही है। और आपके हृदय में प्रसन्नता का एक सागर आ जाएगा, एक आनंद का सागर आ जाएगा। ओ ये बात ऐसी है जो मुझे कहीं नहीं मिल सकती थी, जो मुझे यहाँ से मिली है। तो वास्तव में हम एक एक वचन को इतना इतना प्यार करेंगे, इतना प्रेम करेंगे कि भगवान की कितनी कृपा है कि मुझे ये शब्द जानने को मिला है। तो विदुर जी के हृदय में क्योंकि भगवान के लिए अत्यंत प्रेम है और निरंतर भगवान का चिंतन, इसलिए वो कह रहे हैं कि आपने जो व्याख्या कही है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, disturbances to the conditioned soul have no other basis than the movement of external energy of the Lord। हमारा सबका इस श्लोक में मुख्यतः जो बताया गया है वो हम सबके बंधन का कारण बताया गया है। माता जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे पास समय कितना है? हाँ माता जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा माता जी, एग्जैक्ट मुझे टाइम बता दीजिए। नहीं 9:40 तक होगा, 9:50 तक? हाँ 9:50 चलेगा। ओके माता जी, थैंक यू माता जी। तो हम हमारे इस श्लोक में जो मुख्यतः बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि संसार में हमारा बंधने का कारण क्या है, इस संसार में हम बंधे क्यों हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को जेल में भेजा गया है, अब उस व्यक्ति को जेल में भेजा क्यों गया है ना, वो व्यक्ति पूछेगा ना मुझे जेल में क्यों डाल दिया गया है। तो हम सब भी तो इस जेल में डाल दिए गए हैं। जैसे जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे बार बार एक प्रश्न हमेशा आता था, मैं यहाँ क्यों आई हूँ, मैं कहाँ आ गई हूँ, किनके बीच में आ गई हूँ, मुझे यहाँ क्यों भेज दिया है। मुझे जबरदस्ती, मतलब सब जबरदस्ती है, सब कुछ जबरदस्ती है, सब बड़े हो रहे हैं, मैं तो नहीं चाह रही हूँ कि मैं बड़ी हो जाऊं, लेकिन फिर भी मैं बड़ी हो रही हूँ। तो इस तरह से मुझे हम सबको कभी कभी लगता होगा, एक ना एक बार तो मुझे लगता है कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये जो ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा है, ये हर एक भक्त के हृदय में, हर एक जीवात्मा के हृदय में आती है, हर एक मनुष्य के अंदर आती है। लेकिन वो इसको स्किप कर रहा होता है। क्यों कर रहा होता है? माया के कारण कर रहा होता है। कई तो होते हैं जिनको भगवान की कृपा से वो जानने का प्रयास कर पाते हैं, लेकिन कई बार हम क्या होते हैं कि हम माया में, संसार में इतना बनते जाते, इतने कामों में बनते जाते कि हम जानने का प्रयास ही नहीं करते कि हम इस संसार में क्यों आए। तो बंधन का क्या कारण है? तो बंधन का कारण भी हमें शास्त्रों के माध्यम से पता चला कि आप सब मुझे एक एक करके बता सकते हैं कि हमारा इस संसार में या इस भौतिक जगत जो जेल है, इसमें क्यों डाला गया है। आप सब भक्तों से जानना चाहूंगी कि हम सबको इस जेल में क्यों डाल दिया गया है, क्यों हम इस जेल में आए, क्यों हम इस भौतिक जगत में आए हैं, इस भौतिक जगत में आने का कारण क्या है। यस माता जी, प्लीज आनंदमयी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत। माता जी, हमारे अंदर भगवान से अलग होकर स्वतंत्र रहकर एंजॉय करने की इच्छा जागृत हुई, उसके कारण। यस माता जी, यस। और कोई भक्त? थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, इसमें जो लिखा हुआ है आज के श्लोक में कि हमें स्वयं को भगवान बनने की इच्छा हुई, स्वयं भगवान बनना, इसीलिए हमारे लिए स्पेशल ये भौतिक जगत आ गया। यस। तो और गोविंद चरण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। भगवान से ईर्ष्या हुई क्योंकि वो सबसे है, हमें भी वैसा ही चाहिए इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही। आप सब बहुत अच्छे से शास्त्र को पढ़ रहे हैं और यही सबसे मूल कारण है। और इस बात को जानना बहुत कठिन है। देखिए, हमने शब्दों में तो कहा है, लेकिन अभी हमारे पास थोड़ा समय है, ठीक है। तो जैसे हमने ये शब्द कहा कि हम भगवान से द्वेष कर रहे हैं, तो कोई मुझे क्या इस बात का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हम किस प्रकार से भगवान से द्वेष कर रहे हैं? हमारा द्वेष का रूप क्या है? जैसे हम हमारे पड़ोसी से भी द्वेष करते हैं।
यस हे बॉय बॉस करू का बॅग नाही वाटता बस बस चालेल चालेल बॉस यस रे यस बॉस रे मेघा गुप्ता माता जी यस प्रभु जी किसी का हरे कृष्णा माइक माता जी। हाँ माता जी होय हरे कृष्णा माता जी, विनोद प्रणाम। माता जी, हमारा द्वेष का ये कारण भी हो सकता है कि हम भगवान की तरह एंजॉय करना चाहते हैं और भगवान का सेवा के अलावा हम ये करना चाहते हैं कि भगवान की तरह भी हम एंजॉय कर सके सेवा की जगह। यस हाँ, हम भगवान से भिन्न होकर के एंजॉय करना चाहते हैं, हम भगवान की तरह होना चाहते हैं, हम भगवान बनना चाहते हैं। मुख्य बात यही है कि हम भगवान बनना चाह रहे हैं। तो कैसे बनना चाह रहे हैं? जैसे मान लीजिए भगवान ने तो कहा भोक्तारम यज्ञतपसाम, मैं सभी यज्ञों का भोक्ता हूँ, लेकिन हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं। हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में न लगा करके, जैसे ये तो उसी प्रकार से हो गया कि कोई व्यक्ति किसी की कंपनी में काम कर रहा हो और वो चाहे कि बस ये कंपनी मेरे ही नाम हो जाए और मैं ही इस कंपनी का मालिक हूँ, लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो भी हमसे भिन्न, भगवान से भिन्न होकर के कभी काम कर ही नहीं सकता। हम खुद सोच रहे हैं कि लोग हमें प्यार कर रहे हैं, बहुत प्रेम कर रहे हैं, अरे मेरी तो पता नहीं कितनी कितनी पहुंच है, लोग मुझे कितना चाहते हैं। अगर हम इस तरह से सोचे, या मैं ये सोचूं कि देखा मेरे पास कितना धन संपत्ति है, कितना ऐश्वर्य है, मैं पावरफुल हूँ, अगर मैं ऐसा भी सोचने लगूं तब भी हम ये सोच सकते हैं कि मैं कितना पावरफुल हूँ। अगर मेरे अंदर से भगवान की शक्ति अगर ना हो ना, तो कोई मुझे पूछने वाला भी नहीं है। मेरे माता पिता तक मुझे एक दिन भी नहीं पूछेंगे, एक समय भी नहीं पूछेंगे, अगर मेरे भगवान मेरे साथ ना हो, उस सर्वशक्तिमान प्रभु की शक्ति अगर सत्ता हमारे साथ ना हो ना, तो हमें कोई पूछने वाला नहीं है। तो भगवान के बिना, जिस प्रकार से हमारे घर में कई सारे इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, जैसे अभी आपके घर में पंखा भी चल रहा होगा, कूलर भी चल रहा होगा, बल्ब भी चल रहा है, कई सारी चीजें चल रही है, इवन हमारा फोन भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत ऊर्जा के बिना, इलेक्ट्रिसिटी के बिना एक भी चीज काम नहीं कर सकती। लेकिन स्वतंत्र रूप से देखा जाए, बाहरी रूप से हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के बिना एक भी चीज नहीं चल रही है। ये दोनों ही बातें सत्य है। इसी प्रकार से भगवान हमें बाहरी रूप से या वास्तविक रूप में, हमारे स्वरूप में वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन भगवान के बिना एक भी चीज नहीं है। प्रकृति, लोग कहते हैं अरे प्रकृति भगवान है, प्रकृति से सब कुछ हो रहा है। अरे भैया, आप कह रहे प्रकृति से सब कुछ हो रहा है, तो प्रकृति में ये ताकत कहाँ से आ गई कि एक बीज डालो और 10 बीज हो रहे हैं? प्रकृति में जल कहाँ से आ रहा है? ये सिस्टम कौन चला रहा है? अभी गर्मी अगर ना हो तो फिर वर्षा कैसे होगी? ये जो सिस्टम है हर कोई व्यक्ति चला रहा है, तो कोई जो चला रहा है वही हमारे परम भगवान है। तो उससे स्वतंत्र होकर के कोई व्यक्ति जी नहीं सकता है, और हम उनसे स्वतंत्र होकर के एंजॉय करना चाह रहे। नहीं, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, ये कोटेशन दिया जाता है ना, ये लोग कहते हैं कि मैं चाहे जो करूं। तो ट्रैफिक का रूल है, और ट्रैफिक के रूल को अगर आप इंडियन गवर्नमेंट में रह रहे हो, इंडिया में रह रहे हो, तो आपको उसको पालन करना होगा। अगर आप नहीं पालन करेंगे तो आप जेल में डाल दिए जाएंगे। उसी प्रकार से हम अगर स्वतंत्र हो करके भगवान के नियमों को, भगवान ने तो हमें स्वतंत्रता प्रदान की है कि आप रह सकते हैं, आप स्वतंत्र रूप से जीवन जी सकते हैं, जिस प्रकार से गवर्नमेंट के द्वारा सबको खुला छोड़ा गया है कि आप सब अपनी स्वतंत्रता से रह सकते हैं। लेकिन अगर कोई चोरी करेगा, कोई पाप कर्म करेगा, कोई सरकारी वस्तु को आहत करेगा, तो उसे जेल में डाला जाएगा। उसी प्रकार से हम सब जीवों ने भी भगवान से भिन्न होकर के, स्वतंत्र होकर के अगेंस्ट जाने का प्रयास किया है। इस कारण से हमें संसार में डाला गया है, जेल में डाला गया है। लेकिन इसमें मुझे एक चीज और भी समझ में आती है कि जो, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जेल में होता है, और उसे हम आगे समझेंगे, हम पढ़ करने का प्रयास करते हैं। A living entity is unlawful desire to become one with the Lord in every respect is the root cause of the entire material manifestation. For otherwise the Lord has no need to create such a manifestation. Even
for his pastimes. The conditions soul under the spell of the external energy of the Lord falsely suffers many unfortunate incidents in material life. The Lord is थोड़ा सा ऊपर करेंगे प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ठीक है, इस श्लोक से हमें यही समझ में आया कि कभी भी हम ना भगवान थे ना भगवान हो सकते हैं, और भगवान की माया के कारण हम इस संसार में फंसे हुए हैं। और भगवान के जो भी शुद्ध भक्त हैं वो ये जानते हैं कि हम भगवान के सेवक हैं। तो हमें स्वयं सीता महारानी भी यही चाहती हैं कि गोपियों की भी अवस्था देखी गई कि बार बार जब वो भगवान को याद कर रही थी तो कृष्णो हम पश्यतागता, उन्हें लगने लगा कि हम स्वयं ही कृष्ण है, कृष्ण का चिंतन करते करते। लेकिन उन्हें कृष्ण बनने में आनंद नहीं आया। वो चाहती नहीं हम कृष्ण की दासी हैं, हमें कृष्ण की सेवा करने में आनंद है। जिस प्रकार से दो व्यक्ति एक हो जाएंगे तो उन्हें आनंद नहीं आएगा। वास्तविक आनंद तो सेवा करने में, आदान प्रदान में जो आनंद आता है वो वास्तविक आनंद नहीं ले पाता। तो कई लोग हैं जो ब्रह्मानंद की अनुभूति कर रहे हैं, है ना, ब्रह्म को प्राप्त करके कहते हैं ना कि अहम ब्रह्मास्मि। तो हाँ, उन्हें आनंद तो मिल रहा है, हम ये नहीं कह सकते कि उन्हें आनंद नहीं मिल रहा है। वो आनंद का अनुभूति कर रहे हैं, लेकिन वो वास्तविक आनंद की अनुभूति नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो आनंद आदान प्रदान में है, कृष्ण के साथ सेवा करने में है, वो आनंद ब्रह्मानंद में नहीं है। इसीलिए संतों के द्वारा कहा गया, दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। जो भगवान कृष्ण के साथ प्रेम करके आज हमने आदान प्रदान किया, आज भोजन बनाया। जैसे मान लीजिए परिवार में जब छोटा बच्चा होता है ना एक माता का, तो छोटे बच्चे को माता पिता दादा दादी सबको खिलाने में बहुत आनंद आता है, उस बच्चे के साथ खेलने में, उसके साथ खाने में। तो ये छोटे बच्चे की बात हो रही है जो भगवान ने अपनी माया के कारण बनाया हुआ है। तो वो जो मायापति स्वयं भगवान है, उनको सेवा करने में हमें कितना आनंद आएगा। आप सोचिए, हम जब एक स्त्री अपने पति की सेवा करती है प्रारंभिक अवस्था में, तो उसे बहुत आनंद आता है। वो भोजन बनाती है, वो उनकी प्रसन्नता के हर एक कार्य करना चाहती है जिससे उन्हें आनंद आए। लेकिन जब हम जगतपति सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण की सेवा करेंगे, तो क्योंकि वहाँ संसार की स्थिति जैसा नहीं है कि दिन के साथ समय के साथ प्रेम कम होता जाए और आनंद कम हो जाए। वहाँ ऐसी स्थिति है कि वहाँ नित्य प्रति हम भगवान का जितना सेवा करेंगे उतना आनंद हमें बढ़ता चला जाएगा। तो हम इसे पढ़ लेते हैं। द लॉर्ड इज द predominator of the external energy Maya, whereas the living entity is predominated by the same Maya. Under the material condition, the false attempt of the living entity to occupy the predominating post of the Lord is the cause of his material bondage, and the condition's sole attempt to become one with the Lord is the last snare of Maya. तो यही है सब कुछ कि हम माया के कारण है, और माया के कारण भगवान से प्रेम नहीं कर रहे हैं, हम संसार से प्रेम कर रहे हैं। बस इस प्रेम को हमें जागृत करना है। लास्ट श्लोक, थर्ड श्लोक, 17 श्लोक। यस्य मूढ़ तमो लोके यस्य बुद्धे परम गतः तावुभो सुख मेदेते क्लिश्यन्त्य तरितो जनः। Both of the lowest of fools and he who is transcendental to all intelligence enjoy happiness, whereas person between them suffer the material pains. हम इसका पढ़ देखेंगे। The lowest of fools do not understand material miseries. They pass their life थोड़ा मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, इसलिए बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती है, मुझे क्षमा कीजिएगा। And do not inquire into the miseries of life. Such person are almost on the level of the animals who, although in the eyes of superiors are the always miserable in life, are unaware of material distresses. हाँ, इसमें हम देख सकते हैं, इसमें स्थिति बताई गई है। मुझे पढ़ना तो नहीं आता है, लेकिन थोड़ा समझ में आता है। तो जो मुझे समझ में आ रहा है, इसमें श्रील प्रभुपाद के द्वारा कहा गया है कि जो लोवेस्ट पर्सन होते हैं, जो कि नीचे हुए हैं, मतलब गिरे हुए हैं,
उनकी मूढ़ बुद्धि, जो एकदम मूढ़ बुद्धि के हैं, उन जीवों की स्थिति कैसी है कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो जेल में है लेकिन ये नहीं समझ पा रहे कि हम जेल में हैं, उनको जेल में ही मजा आ रहा है। जिस प्रकार से एग्जाम्पल दिया जा रहा है, जैसे हक्स लाइफ degraded in its standard of happiness, which entails living in a 50 place, engaging in sex enjoyment and every opportune moment, and laboring hard in struggle for existence. But this is unknown to Hug. Similarly, हाँ, वो ये समझ ही नहीं रहे कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, गधे की तरह काम करते जा रहे हैं। उनका जो रहन सहन, खाना पीना एकदम पशुवत है ना, पशुओं के समान है। लेकिन फिर भी वो ये नहीं समझ पा रहे कि हम इस संसार में रह करके कितना स्ट्रगल कर रहे हैं और क्यों हम इस संसार में हैं, और हम इस संसार में स्ट्रगल करने के लिए नहीं आ रहे हैं। जैसे कोई ऊंट होता है, हम देख सकते हैं, या कुत्ते का एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर। जैसे कुत्ता होता है तो वो कुत्ता हड्डी को चबाता है और सोचता है हा हड्डी में कितना स्वाद आ रहा है, कितना मजा आ रहा है, ये हड्डी तो कितनी अच्छी है। वो ऊंट होता है, वो कांटे वाली झाड़ी खाता है और फिर कहता है हा इस झाड़ी में से तो कितना रस है, कितना रस भरी हुई झाड़ी है, कितना मजा आ रहा है। इसी प्रकार से हम सब भी इंजॉय कर रहे हैं, हम सब भी इस भौतिक जगत में खाते हैं, पीते हैं और मटेरियली एंजॉय करते हैं और कहते हैं कितना मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है। लेकिन वास्तविकता में हम देखे ना, जैसे कि मैं उदाहरण दूंगी कि जैसे कोई व्यक्ति होता है जो ड्रिंक करता है, तो थाली में पड़ा होता है, वो कहीं पड़ा होता है, तो उस तरह से देखते हैं तो हमें पता चलता है ना निचली अवस्था में है। उसी प्रकार से हमें भी भगवान के जो भक्त हैं वो देख पाते हैं और समझ पाते हैं कि हम कितनी गिरी हुई अवस्था में हैं और हमें कहाँ जाना चाहिए। तो वो इस जीवन में समझ ही नहीं पाते कि हमें क्या करना चाहिए। तो दो तरह के लोगों को इस श्लोक में बताया गया है। एक तो वो है जो एकदम निकृष्ट अवस्था में, जो एकदम निरामूर्ख है, जो जान ही नहीं पा रहे, जो केवल इस भौतिक जगत में गंदी चीजों को एंजॉय कर रहे हैं, एक उनकी स्थिति है। दूसरी स्थिति बताई गई है द अदर क्लास ऑफ। अच्छा, टाइम हो रहा है तो मैं बस इसको रीड कर देती हूँ। तो दूसरा है, हरे कृष्णा, नीचे प्रभु जी थोड़ा ऊपर कर दीजिए। The other class of men, those who are liberated and are situated in the transcendental position above worldly sense, are really happy and are called परमहंस। बट पर्सन वो आर नेदर। फिर परमहंसों की स्थिति बताई गई है, जो वास्तविकता को जानते हैं। वो जानते हैं कि ये जो कर रहा है ना, ये वास्तविक आनंद नहीं ले पा रहा है। वास्तविक आनंद भगवान की सेवा में है, भक्तों का संग करने में है। वो वास्तविक स्थिति को जानता है, वो परमहंस है। वो वास्तव में इस जगत में रह करके एंजॉय कर रहा है। वो ऊंट की तरह, कुत्ते की तरह एंजॉय नहीं कर रहा है। अभी हमारी स्थिति कैसी है कि हम मतलब माया में एंजॉय कर रहे हैं, मतलब बहुत निकृष्ट स्थिति है, वो मूर्ख की स्थिति है। लेकिन तीसरी कैटेगरी भी बताई गई है, बट पर्सन हु आर नेदर लाइक हॉक्स एंड डॉग्स नॉर ऑन द लेवल ऑफ द परमहंस फील द मटेरियल पेन्स एंड for them inquiry about the supreme truth is necessary. The Vedanta Sutra states, Athato Brahma Jigyasa. Now one should inquire about Brahma. This inquiry is necessary for those who, between the Paramahans and the fools who have forgotten the question of self-realization in the midst of life in sense gratification. तो मुझे लगता है कि ना तो हम परमहंस हैं और ना ही हम मूढ़ हैं, एकदम मूर्ख है। भगवान की कृपा से क्यों भक्त कृष्ण भावनामृत में मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी जो स्थिति है न तो वो परमहंस की स्थिति है और ना ही हमारी स्थिति एकदम मूढ़ की है। क्योंकि हम कृष्ण भावनामृत में आ चुके हैं तो हम इतना तो जान रहे हैं कि हमें भगवान को जानना चाहिए। और हम सबने अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ने ब्रह्म को जानने की, भगवान को जानने की जिज्ञासा की है, तभी हम सब बहुत फॉर्चुनेट सोल हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से हम हैं कि हमने भगवान को जानने का प्रयास किया है और हम यहाँ तक कृष्ण भावनामृत तक पहुंचे हैं।
तो मैं सब भक्तों से बार बार प्रार्थना करूंगी, और आप सब भक्त तो कर ही रहे हैं। आप सब भक्त मुझे आशीर्वाद दीजिएगा और मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि इस कृष्ण भावनामृत में हम सब भक्त आगे बढ़े और एक साथ रह करके भक्ति करें और जीवन में भगवान की सेवा, संतों का सेवा और सबसे महत्वपूर्ण हमारे गुरु महाराज की सेवा को कर सके। ये जीवन में महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जो हमारी जो स्थिति है वो गुण में भी नहीं है, ना ही हम परमहंस की स्थिति में है। तो हम सब भक्त बस इसी माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। यही मेरी भगवान के चरणों में प्रार्थना है। एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हम कृष्ण भावनामृत में सदैव निरंतर आगे बढ़ते रहें, इस भाव के साथ में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। संवेद और भक्तवृंद की जय। थैंक यू सो मच। और आप सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आप सब भक्तों से प्रार्थना करती हूँ कि जो कुछ मुझसे अपराध हुए हैं, त्रुटियां हुई है, गलती हुई है, उनके लिए आप सब भक्त मुझे क्षमा करेंगे और मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा कि मेरा भगवान के चरणों में, श्री गुरु महाराज के लिए, श्री प्रभुपाद के लिए खूब 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 सारा प्रेम बढ़े और मैं बहुत 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 सारी सेवा कर सकूं, प्रचार कर सकूं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा क्लास था और बहुत अच्छे से आपने तीनों श्लोक में अच्छे तरीके से बताया। एक्चुअली माता जी तो आई थिंक समय हम लोगों ने कम दिया, आई थिंक हम लोगों ने टाइम में बांध दिया था, इसके माता जी थोड़ा उन्होंने जल्दी भी किया। माता जी अगर आपके पास खाली 5 मिनट है तो हम लोग कोई एक प्रश्न लेते हैं हम लोग। यू हैव टाइम? ठीक है, ओके। हम लोग कोई प्रश्न लेते हैं, एक ही प्रश्न लेंगे हम लोग। माता जी को शायद जाना होगा। अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो हम लोग लेते हैं। हम लोग किसी ने हैंड रेस किया है, रत्न प्रसाद प्रभु जी। और कोई मुझसे कोई नया पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज आप बता सकते हैं मुझे, क्योंकि मैं बहुत छोटी हूँ और निश्चित रूप से गलतियां तो बहुत हुई हैं, होती हैं। ओके, या कोई भक्त कोई पॉइंट ऐड करना चाहता है, कैन डू दैट। विशंबर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, गोपी मनोहर प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी की सुंदर क्लास दिया आपने, और जैसा कि मुझे पता चला कि आपने अभी 2019 से ही ज्वाइन किया है और गुरु महाराज से आपकी दीक्षा भी हुई। गोपाल कृष्ण हमारा से काफी अच्छा आपने प्रवचन दिया और थैंक यू माता जी। माता जी एक पॉइंट जो अभी मेरे कुछ दिनों बोला था तो उसमें एक पॉइंट ये आता है माता जी कि जो अभी चर्चा चल रही थी कि जो हमारे पास स्वतंत्र अल्प इच्छा है जिसके कारण हम इस भौतिक संसार में अटके हुए हैं। तो कुछ समय पहले मेरा भक्ति वृक्ष चल रहा था तो उसपे तीनों गुणों पर मुझे बोलना था, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण पर मुझे बोलना था। तो उसपे मैं एक बहुत वरिष्ठ भक्त का मैं प्रवचन सुन रहा था तो वो प्रभु जी बता रहे थे कि हमसे मतलब जो ये हमको जो अल्प स्वतंत्रता भी जो दी गई है ना, जो हमको यहाँ पे भेजा गया है, तो व्यक्ति सोचता है कि अब हम यहाँ पे आजाद हूँ, लेकिन इसमें भी भगवान का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। षड्यंत्र ऐसा है कि जिस तरीके से 84 लाख योनियां हैं तो 84 लाख योनि तक ही हम इसमें भटक सकते हैं। अगर इसके बाद अगर हम जाना चाहें, इसके बाद अगर हम जाना चाहें तो फिर भी हमको बैक टू गॉड जाना पड़ेगा। एक उन्होंने इस उदाहरण से ऐसे हमें बताया था कि अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और रेस्टोरेंट में जाकर के बहुत बड़ा मेन्यू होता है, मतलब कम से कम 20-22 पन्नों का मेन्यू होता है, ये खा लो, 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 तो खा खा के बोर हो जाता है, बोलता है नहीं मुझे इससे कुछ बाहर चाहिए, घर का कुछ खाना चाहिए, तो उसको वापस बैक टू गॉड जाना होता है।
इस तरीके से उन्होंने हमें बताया था कि जो 84 लाख योनियों में भगवान ने हमें बांध दिया है, केवल इससे हम बाहर निकलना है। अगर 84 लाख से अगर हमें बाहर निकलना है तो हमें बैक टू गॉड ही जाना पड़ेगा, तो तीसरी जगह नहीं है, मतलब ऐसे करके। और प्रभु जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया था। और एक चीज ये थी, प्रभु जी ने ऐसे करके हमें बताया था इसी चीज को लेते हुए, कि जिस तरीके से जैसे हम पहले फिल्मों में आता था कि कोई व्यक्ति किसी को किडनैप कर लेते थे, तो फिर हम उनसे पैसे की डिमांड करते थे कि किसी का बच्चा किडनैप कर लिया, तो हम उसके ऊपर जबरदस्ती प्रेशर डालते थे कि अब हमें आप कुछ लक्ष्मी दो, कुछ पैसा दो। तो फिर वो सामने वाला भी एक नई बाजी चला लेता था कि ऊपर ऊपर के नोट असली, नीचे के नकली होते थे, और फिर उसको अपने बच्चे को छुड़ा करके वो बच जाते थे। ये हमने कई बार फिल्मों में ऐसे देखा था। तो उसी तरीके से भगवान ने भी हमारे साथ चालबाजी की है कि हमको यहाँ पे जो ये दिया है हमें भौतिक जगत, इसमें केवल ऊपर ऊपर की जो आनंदित, जो यहाँ इंद्र तृप्ति के लिए जो ऊपर ऊपर जो विषयों पर है, लेकिन अंदर सब दुखी दुख भरे हुए, नकली नोट ही भरे हुए हैं। तो इसीलिए हमें अगर हमने सोचा है कि हमने भगवान के साथ बहुत बड़ी चालाकी करके हमने अपना अलग साम्राज्य बनाया है, तो वो भी हमसे बहुत बड़ा चीटरों के चीटर वो है कि उन्होंने भी हमारे साथ चीटिंग कर ली, कि ऊपर ऊपर हमें आनंद दे दिया, लेकिन अंदर ही अंदर हमें दुखी दुख दे रखे हैं। बस यही कह करके मैं यहाँ पे विराम देता हूँ। हरे कृष्ण। हाँ, लेकिन मैं इसे भगवान की चालाकी न कर करके इसे भगवान की कृपा शब्द प्रयोग करना चाहूंगी, क्योंकि अगर भगवान इसके पीछे दुख ना दिए होते तो हम कभी भी भगवान की ओर आगे बढ़ ही नहीं सकते थे। तो भगवान ने फिर भी उसके अंदर से दिया, देख तू अभी भी मेरे पास आ जा। क्योंकि व्यक्ति कितना भी जब दुखी होता है ना, अंततः भगवान से ही फिर भगवान के पास ही जाता है, किसी के पास नहीं जा पाता है। तो ये भगवान की बहुत कृपा है कि उन्होंने असली नोट के नीचे नकली नोट जो छुपा रखे हैं, यानी कि सुख के नीचे जो दुख छुपा रखा है, ये भगवान की हम सब भक्तों पर वास्तव में कृपा है। हमें इसे भगवान की कृपा के रूप में देखना चाहिए। ये एक है। हरे कृष्ण। यस, कोई और भी जो भक्त। थैंक यू विष्णु, थैंक यू माता जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिया कि ये भगवान का कृपा ही है। क्योंकि जैसे इवन कैदी को देखते हैं हम, जब तक उसको मार पड़ती नहीं तब तक वो सुधरता नहीं है, ठीक नहीं होता। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे हम लोग भगवान हमको सुधारने के लिए हम लोगों को यहाँ पे भेजा है। तो अब तो ये मौका ले लेना चाहिए कि भाई अब तो सुधर जाओ और वापस भगवान के बारे में विचार करना, स्मरण करना, सेवा करना शुरू कर देना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका हमको टाइम देने के लिए। और हम ऐसे ही बीच बीच में आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप आते रहिए ऐसा और अपना संग देते रहिए माता जी। मैं यही बात बोलना चाहता माता जी, ऑल्दो बाय एज बहुत छोटी है, शायद इस्कॉन भी बहुत लेट ज्वाइन किया है, लेकिन माता जी इतना सेवा करती है। शी इज डूइंग लॉट ऑफ विलेज प्रीचिंग, भागवत सप्ताह, बहुत सारा माता जी जो है अपने परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी जो इनके गुरु महाराज, उनसे पक्का प्रसन्न होंगे। वो गर्व होता है कि इतने छोटी उम्र में माता जी इतना कुछ से, और इतना कम टाइम में माता जी इतना कुछ उन्होंने अपने गुरु का वचन जो है इतना सीरियसली लिया। सो थैंक यू माता जी, और ऐसे आते रहिए, हम लोग आपको इनवाइट करते रहेंगे। हरे कृष्णा। वांछा तरु कृपा नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम से हरे कृष्ण।